हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको 23 सितंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35, ये आपको मैं आज सॉल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है। और इस वर्कशीट का भी हमारे पास टॉपिक क्या है? प्रायोगिक प्रायिकता। अब प्रायोगिक प्रायिकता में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि अगर कोई भी घटना हमारे पास घटित होती है तो उसको हम एक सूत्र की सहायता से निकालते हैं, और वो सूत्र हमारे पास ये होता है जिसमें हम प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं किससे? P ऑफ E। P ऑफ E का मतलब हो जाता है E घटना की प्रायिकता, जिसका सूत्र होता है हमारे पास अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यानी कि अनुकूल अभिप्रयोग, और उसके बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है। तो इसी सूत्र पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को और आज सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, हमारे पास है यहाँ पर उदाहरण एक। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। मतलब कि एक कंपनी है और उसने 2400 परिवारों का यहाँ पर सर्वे किया है, और उस सर्वे में उसने क्या चेक किया है कि उस घर की आय क्या है, उस घर का स्तर क्या है, और उसके घर के अंदर वाहनों की संख्या कितनी है। मतलब जैसे होती है ना, हमारे पास बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, या स्कूटी वगैरह या कार वगैरह, ये सब उन्होंने यहाँ पर सर्वे के दौरान चेक किया कि किसके घर में कितने वाहन है। ठीक है। तो एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये वाली जो सारणी है इसमें ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है, तब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि चुने गए परिवार की पहली स्थिति क्या है कि आय 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेबल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। इस टेबल में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास मासिक आय, यानी कि हम एक मंथ में वो परिवार जो है वो कितना रुपए कमाता है वो चीज़ दी हुई है। तो ये तो हो गया इसका आय वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब आय कैसे कैसे है, किसी घर की आय तो है 7,000 से कम, किसी परिवार की आय 7,000 से 10,000 रुपये के बीच में है, किसी की 10,000 से 13,000 के बीच में है, फिर उसके बाद 13,000 से 16,000 के बीच में है, और किसी घर की इनकम 16,000 या फिर उससे अधिक भी है। मतलब 16,000 इसी के अंदर आएगा और 16,000 से ज़्यादा भी आपका इसी कॉलम में आएगा। ओके। अब इन परिवारों में प्रति परिवार वाहनों की संख्या कितनी है? देखो, कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें कोई वाहन नहीं है, यानी कि ज़ीरो, कोई वाहन नहीं है उनके घर में। अब वो कैसे हैं? तो यहाँ पर देखो, 10 घर तो ऐसे हैं जिनकी इनकम कितनी है? 7,000 से कम है। ओके। और 7,000 से 10,000 वाले घर में क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप से घरों की, ऐसे परिवारों की संख्या प्रदर्शित करेंगे जिनमें कोई वाहन नहीं है, यानी कि 0 वाहन है। ठीक है। उसके बाद आप ऐसे परिवार लेंगे जिनमें 1 वाहन है, यहाँ पर आपके पास 2 वाहन है, और यहाँ पर आपके पास 3 वाहन है। तो पहले तो हम देखते हैं 0 वाहन। 0 वाहन यानी कि ऐसे परिवार जिनमें कोई वाहन नहीं है। तो वो कितने हैं हमारे पास? तो फर्स्ट है हमारे पास 10। 10 का मतलब ये हमारे पास ऐसे परिवार है जिनकी इनकम, यानी कि जिनकी आय 7,000 रुपये से कम है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? 1 है, और 1 वाहन, यानी कि जिनकी इनकम 7,000 से कम है, उनके घरों में 1 वाहन। ऐसे कितने परिवार हैं जी? 160 परिवार है। इसका मतलब ये हुआ कि 160 यहाँ पर ऐसे परिवारों की संख्या है जिनकी आय 7,000 रुपये से कम है। ओके। और उनके परिवार में वाहन कितने हैं? 1 है। उसके बाद आप अगला देखिए, अगले में आपके पास क्या है? 25। 25 का मतलब 25 यहाँ पर ऐसे परिवार है जिनकी आय 7,000 रुपये से कम है, और उनमें कितने वाहन हैं हमारे पास? 2 वाहन है। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ऐसे घर जिनके अंदर 3 वाहन हैं। ठीक है, 3 लिखा है ना यहाँ पर, 3 वाहन है, और उनकी इनकम क्या है? 7,000 से कम। तो ऐसे कितने घर हैं हमारे पास? 0 घर है। तो इसी प्रकार हम इस सारणी में हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास फोकस क्या है कि हमें ऐसा परिवार छांटना है जिसकी आय कितनी है? 10,000 से 13,000 के बीच में है। तो 10,000 से 13,000 तो है यहाँ पे, यानी कि हम इस वाली लाइन में देखेंगे। ठीक है। और उसके पास केवल 2 वाहन है, केवल 2 वाहन। तो 2 वाहन आपके कहाँ पर है?
जी 2 वाहन हैं हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे। मतलब हम देखेंगे कि जहाँ पर हमारा 10,000 से 13,000 वाला परिवार मिले और 2 वाहनों वाला भी परिवार मिले, तो ये हमारे पास कितने आ गए हैं? 29। इसका मतलब हमारे पास ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 29 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यदि हम ऐसे परिवार जिसकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है, इसके चुने जाने की घटना को E1 नाम देते हैं। यानी कि ये जो पहली घटना है, हम इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? E1 से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? E1 इज सच डैट, E1 इस प्रकार से है कि आय 10,000 रुपये से 13,000 रुपये के अंतराल में और केवल 2 वाहनों वाले परिवारों का चुना जाना। तो इसको चुनने के लिए हम तालिका को ध्यान से देखते हैं और हमारे पास कितना उत्तर आया है? हमारे पास यहाँ पर आया है 29। ठीक है, तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो गई है? 29 हो गई है। अब घटना के लिए अनुकूल परिवार तो हमारे पास कितने हैं? 29 है, लेकिन कुल परिवार हमारे पास कितने हैं? 2400। ठीक है, कुल परिवार है 2400। तो हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम उन परिवारों की संख्या जो घटना E1 को संतुष्ट या पूरा करते हैं, इसमें हम भाग दे देंगे कुल परिवारों की संख्या से। तो इसका मतलब 29 में आप किससे भाग दे दोगे? 2400 से। तो 29/2400 ये हो जाएगी हमारी प्रायिकता पहले प्रश्न की। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। अब अगला देखिए, आय प्रति माह 16,000 रुपये या इससे अधिक है। 16,000 रुपये की आय कहाँ पर है? इधर है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उसके पास केवल 1 वाहन है, केवल 1 वाहन। तो 1 वाहन वाली लाइन देखो जरा, बताइए कितना है वहाँ पे? तो 1 वाहन हमारे पास यहाँ पे है, आय 16,000 से इससे अधिक यहाँ पर है। तो हम इनको मिलाएंगे और देखेंगे कि दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं। ये यहाँ से इधर गए और ये हम ऊपर से नीचे आए, तो हम देखते हैं कि 579 इस जगह पर आकर दोनों बिंदु जो है, दोनों रेखाएं आपस में मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस घटना को कि 16,000 रुपये की आय या इससे अधिक और केवल 1 ही वाहन वाला परिवार, इसका चुना जाना, इसको अगर हम E2 मानते हैं, तो PE2 यानी कि E2 घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 579। तो 579 में हम यहाँ पर भाग दे देंगे किससे? 2400 से। तो 579 में 2400 से आपने भाग दे दिया है। आप देख रहे हैं कि 3 से दोनों आराम से कट जाएंगे। कैसे? यहाँ पर आप इसे काटिए, 3 एकम 3, फिर आपके पास बचेगा 2 यानी कि 27 बन जाएंगे। फिर ये बनेगा 3 नम 27 और फिर 3 तिया 9, और इसके बाद आप नीचे भाग दीजिए 2400 में, तो 3 अठा 24 और 0 0, तो आपके पास उत्तर मिलता है 193/800। ठीक है, अब आप सी ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन में आपके पास जो आय है वो कितनी है? यहाँ पर हमारे पास आय है 7,000 रुपये प्रति माह से कम। तो 7,000 से कम, इसका मतलब इधर देखना है। ठीक है, और उसके पास कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन नहीं है मतलब 0। तो आप 0 वाली लाइन को इससे मिला दीजिए। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? दोनों 10 पे मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप इस घटना को E3 से प्रदर्शित करें, ठीक है, E3 से अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो PE3 आपके पास कितना हो जाएगा? देखिए, E3 है हमारे पास आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम और कोई वाहन नहीं वाले परिवार का चुना जाना। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10/2400। 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा और आपके पास आएगा 1/240। इसके बाद डी आप देखिए, डी में आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपकी जो आय है परिवार की वो कितनी है? 13,000 से 16,000 के बीच में है। तो 13,000 से 16,000 के बीच वाला ये वाला कॉन्सेप्ट है, और इसके पास कितने वाहन हैं? 2 से अधिक। तो 2 से अधिक यानी कि 3, तो 3 वाला कॉलम हमारे पास ये है। तो इस लाइन में चलेंगे और इस कॉलम के नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि 25 हमें मिलता है। तो इस घटना को अगर हम यहाँ पर E4 से प्रदर्शित करें, E4 से, तो प्रायिकता यानी कि E4 की जो प्रायिकता है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कितने परिवार हमें मिल रहे हैं यहाँ पर? 25, और टोटल कितने परिवार है? 2400। तो हम 25 में भाग दे देंगे 2400 से। हमारे पास क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा यहाँ पर 25 एकम 25, और आप 2400 में भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 25 नमा 225,
15 बचेंगे, तो 15 और आगे 0 लगे यानी कि 150, 25 छिक्का 150, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/96। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया है, ये 1/96। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन नहीं है, इसका मतलब कि कितने वाहन हैं, यानी कि एक वाहन हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि कोई वाहन ना हो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी हमारे पास कितनी स्थितियाँ हैं जब हमारे पास या तो एक वाहन है या फिर कोई वाहन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप इसको कि ऐसा परिवार जिसमें या तो एक वाहन है यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट, और जिसमें एक भी नहीं है यानी कि 0। तो ये जितने भी हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबको प्लस कर दीजिए। और ऐसे ही एक वाहन वाले जो परिवार हैं इन सबको भी आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि एक से अधिक वाहन नहीं है। इसका मतलब एक वाहन भी हो सकता है और वाहन नहीं भी हो सकता। तो हम इन सबको जब प्लस कर देंगे, यानी कि ये देखो 10 + 0 + 1 + 2 + 1, यानी कि हमने ये फर्स्ट वाला कॉलम प्लस किया है और उसके बाद हम सेकंड वाला कॉलम प्लस कर रहे हैं। तो इन सबको प्लस करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 2062। तो 2062 हमारे पास इस घटना के लिए अनुकूल अभिप्रयोग है। तो अगर अब हम यहाँ पर इस घटना को E5 से प्रदर्शित करें, तो E5 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो वो कितने हो गए, 2062। तो हम यहाँ पर 2062 में भाग दे देंगे किससे, 2400 से। आप यहाँ पर काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 यानी कि 1, फिर उसके बाद 0, फिर 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, और फिर उसके बाद 2 एकम 2 यानी कि 1031/1200। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, और वो है हमारे पास क्या कि बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले में से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। तो आपके पास यहाँ पर कितने थैले हैं बीजों के, 5 थैले हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि 5 थैले हैं और इनमें क्या किया गया है, हर एक थैले से 50 बीज निकाले हैं और 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए हैं। तो 20 दिन बाद हर थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या आपको नीचे तालिका में दी गई है। तो देखिए थैले नंबर 1 से यानी कि 50 बीज निकाले थे ना, तो 50 में से कितने बीज यहाँ पर अंकुरित हो गए हैं, 40। अगर हम दूसरे थैले की बात करेंगे तो 50 में से 48 बीज अंकुरित हुए हैं, तीसरे थैले में से 50 में से 42, और चौथे में से 39, और पाँचवें में से 41। इतने बीज हमारे अंकुरित हो गए हैं। अब आपसे पूछा क्या है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 है। कम से कम 40, इसका मतलब ये हुआ कि 40 हो सकती है और 40 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कम से कम 40 होनी चाहिए, उसके बाद 40 से ज़्यादा कितनी हो जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला थैला, इसमें कितनी है, 40, यानी कि हमारी ये स्थिति हो गई है। दूसरे थैले में 48, तो ये भी हो रही है। तीसरे में 42, ये भी आपकी स्थिति पॉसिबल है। और आपके पास चौथे में क्या है, 39, तो ये स्थिति आपकी पॉसिबल नहीं है। और पाँचवें में है हमारे पास 41, तो ये स्थिति हमारी संभव है। अतः यहाँ पर हमारे जो थैले हैं कौन कौन से, थैला नंबर 1, थैला नंबर 2, थैला नंबर 3 और थैला नंबर 5। इन थैलों में से अंकुरित बीजों की संख्या 40 या 40 से अधिक है, यानी कि कम से कम 40 जरूर है। तो इसलिए हमारे पास ये कितने थैले हुए, गिनो जरा, 1 2 3 4। तो आपके पास 4 क्या हो गए हैं, अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हुई, कितने थैले थे, 5 थैले थे, यानी कि 4 बटा कुल थैलों की संख्या यानी कि 5। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर उत्तर, 4/5। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप करने को दिया हुआ है, यानी कि एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अपने आसपास रहने वाले परिवार, रिश्तेदार और जानकारों में से जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखिए, और उसके बाद 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, तो आप इसे खुद ही करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देती हूँ क्या कि आपको क्या करना है, 2 कॉलम रखने हैं। पहले कॉलम में आपको आयु लिखनी है, जिसमें आप यहाँ पर आयु किस में लिखेंगे, वर्षों में। और उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको उनकी संख्या लिखनी है जो चश्मा पहनते हैं। ठीक है,
अब ये आयु का जो कॉलम है आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर 0 से 25 साल ले सकते हैं, 25 से 50 ले सकते हैं, 50 से 75 और फिर 75 से 100, इस तरह से आप ले सकते हैं। आप इस कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए 5-5 साल का गैप रखना चाह रहे हैं, जैसे 0 से 5 साल का देख रहे हो, फिर 5 से 10 साल का देख रहे हो, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जो आपको ज़्यादा सुविधाजनक हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लेते हैं वे प्रश्न जो हमें यहाँ पर करने को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको इन प्रश्नों को पहले खुद को ट्राई करना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपको चेक कर लेना है कि कहाँ आपकी कन्फ्यूज़न है और क्या आपने मिस्टेक की है या फिर आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, फिर आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि एक क्रिकेट मैच है जिसमें एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए हैं। तो आप पहले तो ये बताएंगे कि कुल गेंदें जो हैं वो यहाँ पर कितनी हैं जी, 40 हैं, ठीक है। 40 में से कितनी गेंदों पर चौके लगाए हैं, 8 गेंदों पर चौके लगाए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि गेंदों की संख्या जिन पर चौके लगे हैं। तो ये हमारे पास कितनी गेंदें हैं, 8, ठीक है। तो अगर 8 हमारे पास ये हैं तो हमारे पास ऐसी भी गेंदों की संख्या आएंगी कि जिनमें चौके नहीं लगे हैं। तो चौके नहीं लगने वाली हमारे पास कितनी हो जाएगी, कुल गेंदें कितनी है हमारे पास, 40। तो 40 में से 8 पर चौके लग गए हैं, तो इसका मतलब ये कितनी बची हमारे पास, 32, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता। अगर हम ई घटना मान ले इसे, क्या कि चौका नहीं लग रहा है, तो चौका नहीं लग रहा है ऐसी हमारे पास कितनी गेंदें हैं बताइए ज़रा, ऐसी हमारे पास है 32 गेंदें। तो फिर ई घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 32, और इसमें हम भाग दे देंगे कुल गेंदों की संख्या से, यानी कि 40 से। 8 से कट जाएंगे, 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो 4/5 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये हो गया है हमारे पास उत्तर 1। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें हमारे पास उदाहरण 2 की ये तालिका है जिसमें थैला नंबर और बीजों की संख्या है, अंकुरित बीज, ठीक है। 50 बीज थे ना हर एक थैले में, तो इनमें से ये अंकुरित बीजों की संख्या है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। पहली बात हम लेंगे 40 से ज़्यादा। तो अगर हम इसको यहाँ पर E1 घटना मान लें जिसमें क्या लें कि अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, 40 से ज़्यादा है, तो वो कितनी है बताइए, अंकुरित बीज की संख्या 40 से अधिक वाले थैले का चुना जाना। तो ये है हमारे पास कितने, देखो 40 से ज़्यादा यानी कि 48, 42 और 41। तो कितने थैले हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और एक ये, यानी कि 3 थैले हो गए हैं। तो हमारे पास E1 घटना में 3 थैले आ रहे हैं। तो E1 घटना की जो प्रायिकता है फिर वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 बटा कुल थैले यानी कि 5, तो 3/5, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या लेते हैं, E2 घटना लेते हैं जिसमें हमें कितने बीज चाहिए, 49 बीज चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे 49 बीजों वाला, और बीज भी कैसे, अंकुरित। तो ऐसे कितने थैले हैं हमारे पास, देखिए ज़रा, क्या आपको तालिका में कहीं पर भी 49 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ऐसे थैले हैं हमारे पास 0। तो इनकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 बटा कुल थैलों की संख्या यानी कि 0। तो ये हो गया है हमारे पास प्रश्न 2 का उत्तर। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्कशीट जो है वो अच्छे से समझ में आई हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम फ्यूचर की जो वर्कशीट है वो साथ साथ अच्छे से कर सकें। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।